अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान मन। मुख्तलिफ लोग जो कि किसी भी वीज़ा प्रोसेस को अप्लाई करने के लिए ख़ुद अप्लाई कर रहे होते हैं, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़िल कर रहे होते हैं। ज़्यादातर मुझे यही क्वेरी आती है कि यार हमने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया, ये गलती होगी, अब क्या होगा। देखिए, एक चीज़ बड़ी थंब रूल है। अगर आपने एप्लीकेशन फ़िल करते हुए बैंक स्टेटमेंट को जस्टिफाई करते हुए या कोई डॉक्यूमेंट गलत लगा दिए या डॉक्यूमेंट सही से आपने अटैच नहीं किया या कोई जस्टिफिकेशन सही से अटैच नहीं की या कोई लूप होल रखा है, आपका 100% वीज़ा रिजेक्ट होता है अगर आप विजिट वीज़ा किसी भी मुल्क का अप्लाई कर रहे हैं। ये बड़ा क्लियरली मैं आपको बता दूं। अक्सर लोग मुझसे रब्ता करते हैं, जी हमने अप्लाई कर दिया था, अब फलानी गलती कर दी, नेम में स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, वल्दियत में मिस्टेक कर दी, एज फैक्टर में मिस्टेक कर दी, डिफरेंट मिस्टेक्स कर दी, अब क्या होगा। ओवरऑल अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस ऐसी कोई भी गलती आप करते हैं तो आपका इस बिना पर वीज़ा रिजेक्ट कर दिया जाता है। आपको अगर किसी भी जगह का वीज़ा अप्लाई करना है, चाहे आप यूके का ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं, आपके पास डिफरेंट ऑप्शन हैं। आप ऑनलाइन तो हर जगह पर अप्लाई कर सकते हैं। ब्राज़ील आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, चाइना आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जिस भी मुल्क में आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, ज़्यादातर तो अब ऑनलाइन एप्लीकेशन ही हैं। तो उसमें अगर आपने नाम की गलती कर दी, वल्दियत की गलती कर दी, एज की गलती कर दी, आपकी एप्लीकेशन में जो कंटेंट है वो आपके डॉक्यूमेंट से मैच नहीं हो रहा, डू नॉट अप्लाई फॉर इट। अक्सर लोग की ये भी क्वेरी रह सकती है, जी हमारा पासपोर्ट पे नाम अलग है, आईडी कार्ड पे नाम अलग है, वल्दियत का डिफरेंस है, तो क्या हम अप्लाई कर दें? जी नहीं, बिल्कुल भी मत करें। पहले उस मसले को फिक्स करें। कभी भी आपका वीज़ा इस तरह की मिस्टेक्स के ऊपर नहीं लग सकता। ये बात बड़ी क्लियर होती है। अक्सर लोग कहते हैं जी हम अप्लाई कर देते हैं, सबमिशन कर दी, तो अब क्या करें। अगर तो किसी एप्लीकेशन फॉर्म में आपके पास ये ऑप्शन मौजूद होता है कि आप उसको री एडिट कर सकते हैं, लेकिन वंस आप सबमिट कर दें तो मेरा नहीं ख्याल कि आप उसको री एडिट कर सकते हैं। री एडिट सबमिशन से पहले आप एडिट कर सकते हैं। तो आप इस तरह की कोई भी गलती मत कीजिए। मुख्तलिफ मेरे पास आते हैं, क्योंकि जब आपने कुछ अप्लाई कर दिया है उसके बाद तो बात ख़त्म हो गई। उसके बाद तो आप फिर बैंक स्टेटमेंट जस्टिफाई लगाएं ना लगाएं, क्रेडिट डेबिट सही से शो करें ना करें। अक्सर लोगों की गलती ये होती है कि बैंक स्टेटमेंट लगा देते हैं जिसमें अर्निंग शो हो रही है 10 लाख रुपए की पर मंथ, और अपना एनटीए नंबर साथ लगा देते हैं, साथ फाइलर स्टेटस लगा देते हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स लगा देते हैं जिसमें ये लिखा होता है कि जी इनकी अर्निंग तो सालाना 5 लाख रुपए है या 8 लाख रुपए है। वो मैच ही नहीं होती कि जी आप कह रहे हैं मेरी अर्निंग 10 लाख रुपए, एप्लीकेशन में भी ये लिख रहे हैं 10 लाख रुपए है, आपके जो फाइलर का स्टेटस है जो आपने अटैच साथ किया उसमें ये मैच ही नहीं हो रही, वीज़ा रिजेक्ट। नाम आपने कुछ लिखा, वल्दियत कुछ लिखी, डॉक्यूमेंट में कुछ और थी, फॉर्म में कुछ और लिखी, वीज़ा रिजेक्ट। आपके पासपोर्ट पे, आपके आईडी कार्ड पे क्रेडेंशियल सही से नहीं है, गलत है, डिस्टर्ब्ड है, आपका वीज़ा रिजेक्ट। तो आपने इन चीज़ों को प्रॉपर्ली देखना है, इसके ऊपर आपने बड़ा कीनली ऑब्जर्व करना है। और अगर आप, मैं हमेशा कहता हूं कि जब बैंक स्टेटमेंट जस्टिफिकेशन की बारी आती है, जब आपने अपनी मंथली इनकम, मंथली एक्सपेंस, सोर्स ऑफ इनकम बताना है अपने पर्टिकुलर किसी भी विजिट वीज़ा के ऊपर, तो आप ये गलती मत करें कि आप उसमें गलत फिगर्स लिखें। अक्सर लोग बहुत गलत फिगर्स लिख लेते हैं। बैंक स्टेटमेंट देखते ही नहीं कि बैंक स्टेटमेंट क्या बता रही है, वो अपनी मर्जी से फिगर लिख लेते हैं। बैंक स्टेटमेंट में अकाउंट में पड़ा होगा 25 लाख रुपया, ये लिख देंगे जी हमारी मंथली इनकम तो लाख रुपया, कि जी कहीं टैक्स वाले ना आ जाए। तो आप जो अप्लाई कर रहे हैं वो आप कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, टैक्स वालों का उससे कोई लेना देना नहीं है। लाख रुपया आप कह रहे हैं मेरी मंथली इनकम है, बैंक में 25 लाख पड़ा हुआ है, तो जो वीज़ा देने वाला ऑफिसर है वो समझ जाएगा कि कोई देयर इज समथिंग फिशी, वो वीज़ा आपका रिजेक्ट कर देगा। तो इसलिए अप्लाई करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एहतियात बरतना होगी। और अगर आपका एक्सपीरियंस हो तब भी आप अप्लाई करें, अगर एक्सपीरियंस नहीं भी है तब भी अप्लाई करने के लिए ओवरऑल अपने आप, अपने माइंड को क्लियर रखें, चीज़ों को क्लैरिटी रखें चीज़ों के ऊपर, फिर देखें कि क्या आइदर आप इसको सबमिशन जो कर रहे हैं, सबमिशन आप सही कर रहे भी हैं या नहीं। अगर आप कोई गलती करते हैं तो क्या होगा, 99% चांस है कि वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। भले कि आपका केस बिल्कुल ठीक से जमा हो, लेकिन आपने प्रॉपर गलतियाँ ज़्यादा की होंगी तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड में। अल्लाह हाफ़िज़।